अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ होगा, काश मेडिकल में नाम निकल जाता, इंजीनियरिंग में नाम निकल जाता। आज का टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन। हम अपने सोसाइटी में, चाहे हम अपने अगल बगल में, चाहे राह चलते किसी से भी अगर हम ये प्रश्न पूछें जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या कोई तरीका है ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, तो सबके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। सबके पास ज्ञान का भंडार है और तुम्हारे लाइफ को बेहतर बनाने के बहुत सारे वो उपाय तुमको बताएंगे। अगर फिर उनसे पलट कर ये पूछा जाए जे आपने जो उपाय बताया है कि आपने अपने ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल किया है, तो अधिकांशता का मुंह लटक जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ उनमें एक ही चीज़ की कमी है और वह है मोटिवेशन। ज़िंदगी में निराशा एक ऐसा शब्द है जिसको डीमोटिवेशन भी कहते हैं। कभी भी कोई हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभार डीमोटिवेशन यानी निराशा कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े जो लोग हुए हैं उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी निराशा आया है उनको, ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर तुम एक दिन में 2-4 मिनट अगर निराश रहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नेचुरल थिंग्स है। अगर कोई महीना में एक आध दिन डीमोटिवेटेड रहता है, निराश रहता है, चिंता रहता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, हम जब भी अपने एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, तत्काल में वर्ल्ड के बड़े पॉलिटिशियन हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसा थोड़ा जो लोग निराश नहीं होता होगा, उनके ज़िंदगी में कभी कभी निराशा नहीं होता होगा, लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी में निराशा को हावी होने नहीं दिया। मेन मुद्दा ये है, निराशा हावी नहीं होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें ये लगता होगा जे काश ये मुझे मिल जाता तो सारी दुनिया की चिंताएं ख़त्म हो जाती। अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ होगा, काश मेडिकल में नाम निकल जाता, इंजीनियरिंग में नाम निकल जाता तो लाइफ संवर जाता। फिर चिंता ही चिंता क्या, डॉक्टर को किस बात की चिंता, इंजीनियर को किस बात की चिंता, क्या इसके बाद चिंता नहीं होगा? क्या लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा? जो लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं उसको लगता है जब हम किसी कार्यालय के प्रमुख बन जाए, किसी ऑफिस के हेड बन जाए तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगा। अच्छा लेट्स एग्जाम्पल, अगर तुम डॉक्टर बन गया तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में निराशा नहीं आएगी? किसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगा, हॉस्पिटल के इन प्रकार में बहुत सारी समस्याएं होंगी, तुम्हारे पास डिफरेंट मरीज सब आएंगे, पेशेंट सब आएंगे, डिफरेंट समस्या लेकर आएंगे। रात में सोया हुआ फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब इमरजेंसी, परेशानी। उस समय भी इरिटेशन होगा, उस समय भी निराशा के बेकार है, इस फील्ड को चूज कर लिया। तो ऐसा नहीं है, इंजीनियर बनोगे, तुमने किसी का पुल का प्लानिंग कर लिया, तुमने प्लानिंग कर लिया, तुमने सारा कर दिया, वहाँ पे जो लेबर अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई समस्या आ गई उस समय भी तुमको निराशा होगा। तुमको एसपी बना दिया जाए इस शहर का, तो कि ऐसे ऐसे बदमाश है, तुम्हारे दिन का नहीं होता है, दिन रात का चैन खो जाएगा, तो क्या निराशा ख़त्म हो जाएगा? तो नहीं। उस समय वैसे परिस्थिति में अपने आप को जिसने संभाल कर रखा, जिसने अपने आप को सहेज कर रखा, जिसने अपने आप को शांत रखा, जिसने अपने अंदर की एनर्जी को बरकरार रखा, वही मोटिवेटेड है। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो सालों भर मोटिवेटेड रह सकता है, ये फालतू की बात है। कोई मोटिवेटेड सालों भर नहीं रह सकता। कोई कहे जो मुझे निराशा नहीं होता है, ये पागलपन की बात है। सब लोग डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए होते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है जो लॉन्ग टर्म डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तुम निराश मत हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो आज का टॉपिक यही है, यहीं से शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन है क्या, सेल्फ मोटिवेशन है क्या? अगर मोटिवेशन को देखा जाए तो ये 2 शब्द से बना है, मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव का अर्थ होता है उद्देश्य, एक्शन का अर्थ होता है, अगर उसको डिफाइन किया जाए तो अपने इमोशन को एक्शन में कन्वर्ट करना ही मोटिवेशन है। अगर हम कोई काम करते हैं, उसमें एनर्जी आ जाए, काम करते करते अपना फुल एनर्जी लग जाए, तो उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। अपने अंदर की एनर्जी को बरकरार रखना, अच्छे वे में एक इन ए गुड वे एनर्जी को इन्वेस्ट करना ही मोटिवेशन कहलाता है। तो ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, जनरली कहा जाता है। मोटिवेटेड आदमी 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अच्छा, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? जैसे कहीं निराशा हुआ
किसी ने कुछ कह दिया, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, चाहे किसी कारणवश, तो जनरली आदमी क्या करता है, यूट्यूब पर गए, बहुत सारे मोटिवेशनल है सब, उनके वीडियो को देख लिए, उससे ज़्यादा हुआ तो थोड़ा व्हाट्सअप गए, मैं फेसबुक गए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए और अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिचार्ज कर लिया। तो ये सर्टेन पीरियड के लिए मोटिवेशन है। तो सर्टेन पीरियड के लिए मोटिवेशन, एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, तुम्हारे जो अगल बगल वाले हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं सबसे पहले, चाहे तुम्हारे कुछ मित्र भी हो सकते हैं, सिलेक्टेड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं, और कुछ हम लोग जैसे टीचर भी हो सकते हैं जो तुमको मोटिवेट करें। वैसे भी ये कहा गया है जो सोसाइटी में तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़कर, कुछ रिलेटिव को छोड़कर, थोड़ा बहुत टीचर को छोड़कर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। और स्पेशली रिलेटिव तो नहीं ये चाहते हैं। रिलेटिव कहीं तुम्हारा भला चाहेंगे? बगल वाले अंकल चाहे आंटी तुम्हारा क्या भला चाहेंगे? क्या तुम्हें वो मोटिवेट करेंगे? कर सकते हैं मोटिवेशन? अच्छा, फूफा जी या फूआ जी कब तक तुमको मोटिवेट करें? फूफा जी तुमको आकर कहेंगे, तुम्हारे भलाई के बारे में सोचेंगे? चाहिए हो सकता है जो सुबह सुबह तुम उठे, तुम्हारे फुफेरे भाई आ जाएं और बोले, ए चिंटू उठ, आज तुम्हारे लिए नया समय है, नया सुबह है और तुम्हारे लाइफ में अच्छा होने वाला है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम तुम्हारे कदम कदम मिलाकर चलेंगे, आज का दिन तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है, ज़िंदगी तुम्हारी है, चलो उठते हैं, तुम तो बादशाह बनने वाले हो। इज इट पॉसिबल? क्या तुम्हारे कोई फुफेरे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? हम कब तक दूसरे के चक्कर में रहें? कब तक हम चाहें जो दूसरा हमको मोटिवेट करे? कुछ तो अपने से भी करना पड़ेगा ना। तो उसका एक रास्ता है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको दूसरे शब्दों में सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिसको हिंदी में हम लोग आत्म सुझाव कहते हैं, अपने आप को सलाह देना। अगर इंसान अपने आप को एक लंबे समय तक सलाह दे, पर डे दे, कंटिन्यूअसली दे,